हाय एवरीवन, जावा फीचर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे पैकेज के बारे में। तो सबसे पहले हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस पैकेज की इंपॉर्टेंस और बेनिफिट क्या है जब हम एक वेब एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक पैकेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं क्लास पे जाता हूँ। मैं क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ, यहीं पे इसका पैकेज का नाम दूंगा। तो सबसे पहले मैं डीबी एक्सट्रैक्टर नाम की एक क्लास बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नाम देता हूँ डीबी। यहाँ पे देखिए पैकेज दिया गया है, पैकेज, और उसका नाम दे दिया मैंने डीबी, और यहाँ पे क्लास का नेम और उसका नाम मैंने दे दिया डीबी एक्सट्रैक्टर। अब मैं अगर यहाँ पे फिनिश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जी, ये क्लास क्रिएट हो गई है और ये क्लास के ऊपर एक लाइन ऐड हुई है पैकेज डीबी। ये पैकेज डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे। तो ये लाइन अगर एक्लिप्स ऑटोमेटिकली ऐड नहीं करता तो हमें ऐड करनी पड़ती। अगर हम नोटपैड में प्रोग्रामिंग करते हैं अगर, तो हमें ये लाइन अपने हाथ से मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी। तो फिर ये पैकेज डीबी है और इसके अंदर एक क्लास क्रिएट हो गई डीबी एक्सट्रैक्टर। अब हम आते हैं कि ये पैकेज की इंपॉर्टेंस क्या है जब हम कोई वेब एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो फिर इन पैकेज को बनाने का इम्पोर्टेंस क्या है और बेनिफिट क्या है। तो सपोज कीजिए अगर मुझे कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो उस वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ क्लासेस लिखनी पड़ेंगी, जो कि वो क्लासेस का काम होगा कि डेटाबेस से रिकॉर्ड लाने के लिए और डेटाबेस में रिकॉर्ड रखने के लिए कनेक्शन बनाने की, यानी कि वो सारी क्लासेस होंगी जो कि डेटाबेस से रिलेटेड क्लासेस होंगी। वो क्लासेस मैं एक पैकेज के अंदर रख लूँगा। मैंने डीबी एक्सट्रैक्टर को इस डीबी एक्सट्रैक्टर क्लास को इस पैकेज के अंदर रख लिया डीबी में। और अगर मैं एक और क्लास बनाता हूँ जो कि यूआई पे डेटा सेंड करने के काम आती है, यानी कि जो वो क्लास जो कि यूआई लाइक फेसबुक है, उस पर पेज आपको दिखता होगा, जो पेज दिख रहा है उस पर डेटा जो आ रहा है वो एक क्लास के थ्रू हम एक उस डेटा को मंगा रहे होंगे। यानी कि एक यूआई डेटा सेंडर मैंने क्लास क्रिएट करी और इसको मैंने यूआई पैकेज में डाल दिया, यूआई पैकेज का नाम दिया, इस पैकेज में इस क्लास को डाल दिया। तो ये हो गई यूआई से रिलेटेड क्लास, मैंने इस यूआई के पैकेज में डाल दी, जो कि यूआई पे डेटा सेंड करी या फिर और कुछ भी टास्क परफॉर्म करना। जितनी भी सेट ऑफ क्लासेस होंगी वो इस पैकेज में डाल सकते हैं आप। डेटाबेस से रिलेटेड सेट ऑफ क्लासेस होंगी वो इस पैकेज में डाल सकते हैं। और कोई यूटिलिटी क्लासेस है, लाइक आप एक यूटिल क्लास बनाते हैं, सपोज कीजिए आपने एक यूटिल क्लास बनाई और यहाँ पे यूटिल पैकेज नाम दे दिया आपने, पैकेज का नाम यूटिल और ये यूटिल क्लास। तो यहाँ पे देखिए आप यूटिल क्लास बनेगी और यूटिल पैकेज के अंदर। तो ये तीन तरीके के पैकेज हो गए जो कि ये डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस कई सारी ऐड हो सकती हैं। उन सारे क्लासेस की फंक्शनलिटी क्या है, जो कि डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शनलिटी, वो मैंने एक उसमें कैटेगराइज कर दी। उस कैटेगराइज को मैंने एक पैकेज के अंदर डाल दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर दिया, जिससे कि आपको कभी भी क्लासेस भी ढूंढनी होंगी लाइक डीबी से रिलेटेड कोई क्लासेस, तो हम सीधे इस पैकेज में जा सकते हैं सिवाय इसमें जाने के और पूरे थ्रू आउट द सर्च करने की। अगर मैं डिफॉल्ट पैकेज में डालता तो सारी क्लासेस यहाँ पे कई सारी पड़ी होती हैं, यहाँ पे 1000 थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस होती हैं। जब आगे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करेंगे तो यहाँ पे पैकेज का आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरा पैकेज का बेनिफिट ये है, जैसा कि मान लीजिए मैंने एक ये वाला पैकेज है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस पैकेज के अंदर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक क्लास क्रिएट करता हूँ दिस वन, तो देखिए ये सेम क्लास दूसरे पैकेज में क्रिएट हो गई। बल्कि अगर आप ये पैकेज नहीं, जबकि अब अगर आप ये पैकेज नहीं, अलग अलग पैकेज नहीं बनाते, तो अगर सारी क्लासेस एक ही उस पैकेज के अंदर होती, वो जो कि डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर होती, तो आप सेम नाम से भी इसको क्रिएट नहीं कर पाती। और ये तीसरी चीज़, अगर आप, मैंने जैसे पीपीटी में मेंशन करा हुआ है कि एक्सेस प्रोटेक्शन का भी काम देती हैं। जैसे कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड है, जो कि आप जब लगा देंगे प्रोटेक्टेड कीवर्ड, तो वो वाला मेथड जिसके आगे आपने प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगाया हुआ है, तो वो दूसरे पैकेज में तभी एक्सेसिबल होगा जब वो क्लास सब क्लास होगी। तो इस तरीके से एक्सेस प्रोटेक्शन भी देती है पैकेज। चलिए मैं अभी के लिए ये वाली क्लास को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट इंट
डेटा करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इंटीजर टाइप का है, और मैं इसके एक सेटर गेटर और क्रिएट कर देता हूँ। लाइक सेटर गेटर यहाँ पे मैंने क्लिक करके और इस पर चेक किया और यहाँ पे सेटर गेटर क्रिएट हो गया, ठीक है। सेटर गेटर क्रिएट करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस गेट डेटा को कॉल करना है तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और मैं इसमें से एक्सेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ है, पहला प्रोग्राम जब बनाया था मेन मेथड के बारे में। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस db एक्सट्रैक्टर को, अब ये देखिए जैसे ही मैंने db एक्सट्रैक्टर और कंट्रोल स्पेस करा, तो अभी के लिए मैं पहले ये हटा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ db एक्सट्रैक्टर इक्वल्स टू न्यू db, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया आपका एक, बट यहाँ पे देखिए आप एक एरर दे रहा है, db एक्सट्रैक्टर कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। इसको db एक्सट्रैक्टर क्लास मिल नहीं रही है इस पैकेज में। तो इस पैकेज को हमें इस क्लास में एक्सेस करवाना होगा। तो उसके लिए 3 तरीके होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, पहला तरीका क्या है, हम इंपोर्ट कर लें पूरे पैकेज को, ठीक है। जो कि इंपोर्ट कैसे होगा, आप यहाँ पे एक इंपोर्ट लिखिए, या फिर इंपोर्ट ना लिख के आप अगर मैनुअली ना करना चाहें तो आप सीधे यहाँ पे जो एरर आ रही है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंपोर्ट db एक्सट्रैक्टर, ये देखिए इंपोर्ट db एक्सट्रैक्टर। मैं पहला वाला एग्जांपल बता रहा था, तो मैं इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार, तो मैं ये लिखूंगा अभी पहले db डॉट स्टार, यानी कि इस पैकेज के अंदर जितनी सारी क्लासेस होंगी, इस पैकेज के अंदर db पैकेज के अंदर जितनी सारी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। अब मैं कोई भी इस पैकेज के अंदर मान लीजिए और कोई भी क्लास है वो इसमें एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार लगा दिया, यानी कि सारी क्लासेस इसमें अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। लाइक मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ db राइटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई db राइटर, तो यहाँ पे आपकी क्लास एक बन के तैयार हो गई है। अब अगर मैं इसका db राइटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसमें db राइटर का अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया db राइटर इक्वल टू न्यू db राइटर, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, कोई भी एरर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे db डॉट स्टार लगा रखा है, यहाँ पे db डॉट स्टार लगा रखा है, यानी कि इस पैकेज के अंदर जितनी सारी क्लासेस वो सारी इंपोर्ट हो चुकी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम। अगर हमें केवल उसी क्लास को इंपोर्ट कराना है तो हम सीधे सीधे उस क्लास का नाम लिख देंगे यहाँ पे, लाइक db एक्सट्रैक्टर। मैं उस पैकेज का नाम लिखा और डॉट उस क्लास का नाम जिसको मुझे यूज़ करना है। ये देखिए मुझे इसको यूज़ करना है, तो मैंने इसका नाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे उसी क्लास को केवल इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एरर आ रही है कि ये कैन नॉट रिजॉल्व, क्योंकि मैंने पहले जो करा रखा था वो डॉट स्टार लगाया हुआ था, तो डॉट स्टार लगाया था तो उसकी वजह से सारे क्लासेस इंपोर्ट हो गई थी। अब मैंने एक ही कराई तो ये वाली क्लास इंपोर्ट नहीं हुई। तो या तो हम इसके लिए सेम जैसे मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ, लाइक अगर मैं इसको ऐसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब ये यहाँ पे इंपोर्ट होगी, तो यहाँ पे आपकी एरर रिजॉल्व हो जाएगी। या फिर आप स्टार लगा देंगे तो आपकी एरर रिजॉल्व हो जाएगी, यानी कि सारी क्लासेस db पैकेज की इंपोर्ट हो जाएंगी। अब क्या बात आती है, अभी के लिए मैं इसको अब हटा देता हूँ। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप फुली क्वालिफाइड नेम, यानी कि आप उसका फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ कीजिए तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। लाइक मैंने db राइटर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किस पैकेज में यहाँ पे वो भी लगा दूंगा तो ये एरर नहीं आएगी। यानी कि मैंने बता दी इस पैकेज में अवेलेबल db डॉट db राइटर, और यहाँ पे भी आप लिख दोगे db डॉट db राइटर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप देखिए, आप यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम दे दिया मैंने इस क्लास का db राइटर का पैकेज सहित, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट हुआ। तो ये फुली क्वालिफाइड नेम का फ़ायदा ये है कि कभी कभी क्या होता है, 2 पैकेज अगर हमने बनाए हुए हैं तो 2 पैकेज में अगर सेम क्लास नेम, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पे मैंने db एक्सट्रैक्टर इसमें भी डाल दिया था, और मैं यूटिल क्लास में
डीबी एक्सट्रैक्टर को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी वाली क्लास को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं सीधे ऐसा फुली क्वालिफाइड नेम ऐसे करके यूज़ कर लूँगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर इसका फुली क्वालिफाइड का मेन मतलब एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे करके मैं एक डीबी एक्सट्रैक्टर और डाल देता हूँ, डीबी एक्सट्रैक्टर। यहाँ पे सेम क्लास मैंने इस पैकेज में भी बना दी। अब मैं आता हूँ इस मैन मेथड क्रिएट यहाँ पे करता हूँ, और अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब मुझे डीबी एक्सट्रैक्टर अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे डीबी एक्सट्रैक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू डीबी एक्सट्रैक्टर। यहाँ पे इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया db.db एक्सट्रैक्टर, यानी कि ये वाली पैकेज की ये वाली क्लास इंपोर्ट हो गई। मैं करना चाहता हूँ इस वाले को यूज़ करना चाहता हूँ, तो कैसे यूज़ करूँगा, या तो मैं ui लिखूँ यहाँ पे ui.db एक्सट्रैक्टर, ठीक है, ऐसे करके मेंशन करूँ। और बट मैं अगर कभी ये वाली यूज़ करना चाहता हूँ, कभी ये वाली दोनों यूज़ करना चाहता हूँ अगर मैं, तो कैसे करके मेंशन करूँगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर दोनों मुझे इसका भी यूज़ करना, डीबी पैकेज में डीबी एक्सट्रैक्टर ये भी यूज़ करना चाहता हूँ, और इस वाले में भी ये पैकेज है तो ये भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो कैसे यूज़ करना होगा, तो अगर मैं एक तरीका ये है, लाइक मैं सीधे पैकेज का नाम लिखूँ, यहाँ से इम्पोर्ट वाला ये हटा देता हूँ, सीधे आप फुली क्वालिफाइड नेम यहाँ पे लिखिए। लाइक मैं चाहता हूँ यूआई वाले का चाहता हूँ, तो यूआई डॉट, और यहाँ पे भी आप लिख दीजिए यूआई डॉट, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ डीबी वाले का भी चाहता हूँ यूज़ करना, तो सीधे यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं शॉर्टकट के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे डीबी लिखा आपने, ठीक है, और यहाँ पे डीबी लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे सेम वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे एक्सेस हो गया। तो ये थे सारे पैकेज को एक्सेस करने की तरीके दूसरे पैकेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, और मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके सिग्नेचर क्या होते हैं, इन सब के बारे में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया हो या आया हो पसंद, तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा मुझे। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने चैनल में जाके सीधे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ होगा तो उसमें आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, और आप आसानी से उस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। वैसे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।